जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एस कुमार मेहता आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन आरडीएक्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं कैलेंडर पार्ट 1। यदि आप कैलेंडर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर कैलेंडर पार्ट 1 देख लीजिएगा, लेकिन आज पढ़ाएंगे कैलेंडर पार्ट 2। कैलेंडर पार्ट 2 पढ़ाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले एक बात बता देना चाहते हैं, आईपीएल मैच स्टार्ट हो चुका है, तो आईपीएल मैच पर ध्यान ना देते हुए हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देंगे लोग, क्योंकि सबसे अहम हम लोग का काम है कि सबसे पहले हम लोग का जॉब लेना। और एनटीपीसी आपको पता होना चाहिए कि दिसंबर में आपको सरकार बोल रही है कि उसके बारे में बताया जाएगा कि एग्जाम कब होगा। दिसंबर से आपका हो सकता है कि एग्जाम लेना स्टार्ट कर दे। इसी को देखते हुए दोस्तों हम आपको वीडियो अब लगातार देंगे। दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहते हैं, कैलेंडर में जहां तक हम पढ़ाए थे पार्ट 1 में, जहां तक हम छोड़े थे वहां सब ले चलेंगे कैलेंडर पार्ट 2 में। यदि आप नहीं देखे होंगे तो उसको जाकर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम बताना चाहते हैं, दोस्तों अगर पूछ देता कि 100 वर्षों में, दोस्तों पूछ देता कि 100 वर्षों में टोटल लीप वर्ष कितना आएगा। बच्चों लोगों के बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है। पूछ देता है कि टोटल 100 वर्षों में और दिनों की संख्या कितनी होगी। आज हम इसके बारे में पूरा एकदम A to Z कंसेप्ट आपको देंगे। चलिए दोस्तों, ज्यादा बात ना करते हुए सीधे हम लोग चलते हैं सीधे कंसेप्ट पर। साधारण शताब्दी वर्ष के थोड़ा सा हम परिभाषा लिखवा दिए हैं ताकि आपको इसको देख लीजिए कि बढ़िया से कि शताब्दी वर्ष क्या होता है। शताब्दी का मतलब सेंचुरी होता है, यानी विराट कोहली जब शतक मारता है या रोहित शर्मा जब शतक मारता है उसे कहते हैं शताब्दी। उसे क्या कहते हैं? शताब्दी कहते हैं। यानी आप शताब्दी के बारे में जान गए कि एकदम पूरे शतक लगता है, 100 लग जाता है, उसे हम शताब्दी कहते हैं। देखिए, तो साधारण शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? देखिए, वैसा वर्ष जिसमें 400 से भाग न लगे, वैसा वर्ष जिसमें 400 से भाग न लगे उसे साधारण शताब्दी वर्ष कहते हैं। यानी कहता है कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि वैसा वर्ष जिसमें 400 से, यानी 400 से भाग नहीं लगे उसे कहेंगे साधारण शताब्दी वर्ष। उसे क्या कहेंगे? साधारण शताब्दी वर्ष कहेंगे। इसमें मतलब 400 से भाग नहीं लगे, यानी 400 से यदि भाग नहीं लगता है उसे कहते हैं साधारण शताब्दी वर्ष। इस बातों को आप ध्यान से समझ जाइए कि साधारण शताब्दी वर्ष में 400 से भाग नहीं लगता है उसे साधारण शताब्दी वर्ष कहते हैं। आज के बाद इस कंसेप्ट को मत भूलिएगा। में देखिए साधारण शताब्दी वर्ष के बारे में, जैसे में देखिए, जैसे होता है आपका 1700, ये 1700, क्या ये 1700 में 400 से भाग लेगा? नहीं लगेगा। 400 से जब भाग नहीं लगेगा तो ये साधारण शताब्दी वर्ष होगा। आज जब साधारण शताब्दी वर्ष होगा तो फरवरी 28 का होता है। केवल एक फरवरी ही चेंज होता है, जिस फरवरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा मंथ जो होता है कभी चेंज नहीं होता है। आज जितना दिन का रहेगा, आज से आने वाले 20 साल 25 साल जितना साल जानिए उतने ही दिन का रहेगा ना, समझे? तो देखिए, सबसे पहला बात कि साधारण शताब्दी वर्ष जिसमें 400 से भाग नहीं लगे उसे साधारण शताब्दी वर्ष कहते हैं। तो इसमें 400 से भाग नहीं लगेगा तो ये साधारण शताब्दी वर्ष होगा। जैसे आपका हो जाएगा 2300 भी साधारण शताब्दी वर्ष होगा, यानी सेंचुरी ईयर्स होगा। ठीक है, उसके बाद से आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर कर सकते हैं 2500 भी हो जाएगा, आपका यहाँ 1800 भी हो जाएगा। यानी जिसमें 400 से भाग नहीं लगे उसका वर्ष होगा साधारण शताब्दी वर्ष। और जब साधारण शताब्दी वर्ष होता है तो फरवरी 28 का होता है। फरवरी 28 का होता है, केवल फरवरी महीना ही चेंज होता है। बाकी जितना महीना है, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जितना भी मंथ है कोई चेंजिंग नहीं होता है। आज यदि वो 30 दिन का होगा तो कल भी 30 दिन का ही होगा, चाहे कोई भी वर्ष हो। लेकिन फरवरी जो होता है साधारण में 28 होता है, लेकिन लीप में कितना होता है? 29 हो जाता है। साधारण वर्ष में 28 हो जाता है लीप फरवरी महीना, और वही फरवरी महीना जो होता है लीप वर्ष में कितना होता है? 29 हो जाता है। तो इसमें भी फरवरी कितना होगा? जब साधारण शताब्दी वर्ष होगा तो फरवरी मेरे प्यारे दोस्तों कितना दिन का होगा? तो आप बोल सकते हो कि 28 दिन का होगा। 28 दिन का होगा। चलते हैं अगले कंसेप्ट पर, लीप शताब्दी वर्ष के बारे में। दोस्तों, लीप शताब्दी वर्ष के बारे में देखेंगे। दोस्तों, लीप शताब्दी वर्ष क्या कहता है? देखिए, वैसा वर्ष जिसमें 400 से भाग लग जाए, जिसमें 400 से भाग लग जाए उसे लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। उसे लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। यानी जिसमें 400 से भाग लग जाता है, जिसमें 400 से भाग लगता है उसे कहते हैं लीप शताब्दी। आज जिसमें लीप लग गया, जिस वर्ष में लीप लग गया उसका फरवरी 29 का होगा। दिमाग में बैठा लीजिए, जिसमें लीप लग गया उसका फरवरी 29 का होता है मेरे प्यारे दोस्तों।
29 का होता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए लीप शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, यानी जिसमें 400 से भाग लग जाए उसे हम लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप जैसे में देख सकते हैं, जैसे में देख सकते हैं, तो जैसे में आप देख लीजिए लीप शताब्दी वर्ष को कैसे पहचानेंगे। जैसे आपका 2400 लीप वर्ष हो गया, इसमें जब 400 से हम भाग लगाएंगे ना प्यारे दोस्तों, 2400 में जब 400 से भाग लगाएंगे पूरा का पूरा कट जाएगा। और जब लीप शताब्दी वर्ष होगा फरवरी 29 का होगा। जैसे आपका 1600 हो गया, ये भी इसमें भी 400 से भाग लगेगा, तो जब 400 से भाग लगेगा तब आपका फरवरी 29 का होगा। जैसे आपका हो जाएगा 2000, ये भी 2000 भी आपका लीप शताब्दी वर्ष है। जैसे आपका हो जाएगा 2800 भी आपका लीप शताब्दी वर्ष है। दोस्तों जब लीप शताब्दी वर्ष आएगा तो फरवरी 29 का होगा, ये बात को याद रखिएगा। और जब साधारण शताब्दी वर्ष होगा तो फरवरी 28 का होगा, केवल एक फरवरी ही महीना होगा जो चेंज होगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलते आगे दोस्तों, खूब पढ़िए, इतना पढ़िए कि तुरंत आपका जॉब हो जाए। दोस्तों बहुत मेहनत कीजिए, क्योंकि समय आता नहीं है, समय को लाना पड़ता है। लोग कहते हैं कि एक दिन मेरा भी समय आएगा, तो समय आने के लिए दोस्तों बहुत मेहनत करना पड़ता है। चलिए यहाँ पर हमने आपको लीप शताब्दी वर्ष और साधारण शताब्दी वर्ष के बारे में कुछ कंसेप्ट दिया था, इसी को तुरंत 1 मिनट के अंदर में रिविजन करवाते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अगले कंसेप्ट पर। दोस्तों आपको पता है कि साधारण वर्ष किसे कहते हैं, वैसा वर्ष जिसमें 400 से भाग न लगे, वैसा वर्ष जिसमें 400 से भाग नहीं लगे, 400 से भाग नहीं लगे उसे साधारण शताब्दी वर्ष कहेंगे। आज जिसमें 400 से भाग लग जाए उसे लीप शताब्दी वर्ष कहेंगे। देखिए जिसमें 400 से भाग लग जाए उसे लीप शताब्दी वर्ष कहेंगे, और जिसमें 400 से भाग नहीं लगे उसे साधारण शताब्दी वर्ष कहेंगे। यानी जौना में 400 से भाग लगता है उसे लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं, और जौना में 400 से भाग नहीं लगता है उसे साधारण शताब्दी वर्ष कहते हैं। एकदम आसान है। देखिए साधारण शताब्दी वर्ष में फरवरी होता है 28 का, फरवरी होगा 28 का। साधारण शताब्दी वर्ष में फरवरी कितना होगा, 28 का होगा। साधारण शताब्दी वर्ष में फरवरी कितना का होगा, 28 का होगा। लेकिन लीप शताब्दी वर्ष में फरवरी कितना का होगा, फरवरी कितना का होगा, 29 का होगा। फरवरी कितना का होगा, 29 का होगा। लीप शताब्दी वर्ष में फरवरी कितना का होगा दोस्तों, तो आप बताओगे कि 29 का होगा। कितना दिन का होगा, 29 दिनों का होगा। फरवरी आपका 29 दिनों का होगा। फरवरी कितना दिनों का होगा, 29 दिनों का होगा। अब सबसे पहला बात की देखिए, साधारण शताब्दी वर्ष में 400 से भाग नहीं लगता है, लेकिन लीप शताब्दी वर्ष में 400 से भाग लगता है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ताकि ये आने वाले समय में इसका मतलब जब भी आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा तो इसका यूज होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर, जैसे लीप शताब्दी वर्ष देखिए जैसे कहते हैं 1600 लीप शताब्दी वर्ष हो जाएगा। जैसे आपका 2000 लीप शताब्दी वर्ष हो जाएगा, 2000, क्योंकि इसमें 400 से पूरा भाग लग जाएगा ना। और देखिए साधारण शताब्दी वर्ष में देख लीजिए तो ये हो गया 1700 में आप 400 से भाग नहीं लगा सकते हैं, 400 से भाग नहीं लगा सकते 1700 में, तो ये साधारण शताब्दी वर्ष हो गया। जैसे आपका 1800 भी हो गया, 1800 हो गया। जैसे आपका कितना 1900 भी हो गया, यानी जिसमें 400 से भाग नहीं लगेगा उसे साधारण शताब्दी वर्ष कहेंगे, और जिसमें 400 से भाग लग गया उसे क्या कहेंगे, आपका लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। आशा करते समझ गए होंगे। चलते अगले कंसेप्ट पर। दोस्तों अच्छा से मेहनत कीजिए, वीडियो लगे तो इसको शेयर कीजिए, नहीं तो कहते हैं ना चांदनी चौक का फहारा ना होता, चांदनी चौक का फहारा ना होता, इंडिया गेट का नज़ारा ना होता। चांदनी चौक का फहारा ना होता, इंडिया गेट का नज़ारा ना होता, यदि अगर फैशन ने लड़कियों को बिगड़ा ना होता तो इस दुनिया में कोई भी लड़का आवारा ना होता। दोस्तों यदि जॉब नहीं हुआ ना तो ऐसे ही शायरी बोलते रहोगे, ऐसे ही दिन भर मतलब उदास रहोगे, दिन भर रहोगे। इसीलिए मेहनत करो, अभी मतलब टाइम है, उस टाइम को एकदम सही जगह पर यूज करो, और यूज करके अपने मतलब जॉब लो, और जॉब लेने के बाद अपनी लाइफ को एकदम मजबूत करो। अब दोस्तों यहाँ पर हम अगला कंसेप्ट आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों इसमें अगला कंसेप्ट कहेगा क्या कि आपको हमने क्या क्या पढ़ाया है, लीप शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष। उससे पहले पिछले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में बताए थे। अब इससे हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, देखिए दोस्तों क्या कहता है कि बता दीजिए 100 वर्षों में टोटल कितने लीप वर्ष आएगा। देखिए 100 वर्ष में क्वेश्चन कह देगा 100 वर्ष में, मतलब 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे
कितने होंगे, कहेगा क्वेश्चन कितने होंगे ना, क्वेश्चन कहेगा कि 100 वर्ष में टोटल लीप वर्षों की संख्या कितना होगा, आप हमको बता दीजिए, इसके बारे में बोलता है। दोस्तों एक बात आप दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रत्येक 4 साल के बाद लीप वर्ष आता है, प्रत्येक 4 साल पर लीप वर्ष आता है। क्योंकि 4 से जब भाग लगता है ना, 4 से भाग क्यों लगाते थे लीप वर्ष निकालने के लिए, क्योंकि 4 वर्ष पर आपका लीप वर्ष आता है और शताब्दी और लीप शताब्दी वर्ष 400 वर्षों पर आता है ना, समझे। तो ये आप दिमाग में एनी टाइम बैठा लीजिएगा कि 4 वर्ष पर लीप वर्ष आता है ना। तो कहेगा कि 100 वर्ष में कितना लीप वर्ष होगा बता दीजिए। तो आपको मालूम है कि ये 100 वर्ष में कितना लीप वर्ष होगा, 100 वर्षों में कितना, और एक लीप वर्ष कितना साल में आता है, एक लीप वर्ष कितना साल में आता है, तो आप बोलोगे 4 साल में आता है। इसको याद कर जाइएगा, एक लीप वर्ष कितना साल में आता है, आप बोलोगे 4 साल में आएगा। तो इसको 4 से भाग लगा देंगे, 4 से भाग लगा देंगे तो लगाएंगे 25। आप कहिएगा कि एक साल में 25 गो लीप वर्ष आता है, लेकिन ये भी सही है, लेकिन सॉरी आप कहिएगा 100 साल में, आप कहिएगा 100 साल में 25 लीप वर्ष आता है, तो ये आपका सही है 25 आता है, लेकिन 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष आता है। देखिए 100 वर्ष में या तो 25 लीप वर्ष आएगा या आपका 24 आएगा। अब आप कहिएगा 24 क्यों आएगा, हमने तो भाग दिया तो यहाँ पर हमारा 25 आया, तो हमारा 25 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 24 भी आता है, 24 भी आता है। अब आप बोलिएगा कि हमने भाग दिया 100 में 4 से तो हमारा 25 आया, तो हमारा 25 होना चाहिए ना, ये 24 कहाँ से आ गया। लेकिन 24 होता है दोस्तों, कैसे होता है ये हम बताएंगे आगे। इस वीडियो को निरंतर देखते रहिए। अगर आपको कोई ये वीडियो पसंद पड़ता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक हम लोग का परिवार जो है बढ़ सके। दोस्तों तो हम बता देना चाहते हैं ये 24 कैसे होगा, 25 कैसे होगा, मतलब 100 साल में 24 या 25 लीप वर्ष होता है। ये कब कब होता है आपको हम इसमें सीधे लाइन बाय लाइन हम आपको बता रहे हैं कैसे होता है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे कभी कभी 100 वर्ष में 25 को लीप वर्ष हो जाता है, कभी कभी 24 लीप वर्ष होता है। देखिए कैसे, तो देखिए हमको आपको यहाँ पर देखिएगा कि 1801 से लेके 1901 तक टोटल 100 वर्ष का अंतर है। कितना वर्ष का अंतर है, 100 वर्षों का अंतर है। और इसमें 100 वर्षों का अंतर है तो एक बात बता दीजिए, जब इसमें 100 वर्षों का अंतर है तो इसमें टोटल कितना लीप वर्ष होगा आप बता दीजिए। तो सबसे पहला बात देखिए, हम क्या करेंगे कि यहाँ से चलेंगे 2018 से चलें, सॉरी 1801 से चलेंगे। तो 1800 सबसे पहले आपका आएगा, 1800 आपका 4 आएगा, 1800 आपका 4 आ जाएगा लीप वर्ष। पहला लीप वर्ष कब आएगा, 1804 आएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब आप देखिए हम एक एक साल मतलब जब जब लीप वर्ष आएगा तब तब हम लिख दिए हैं। पहले से इसलिए लिख दिए ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से जल्दी आप समझ जाइए। अब आपको एकदम पूरा पहले से लिख दिए ताकि तुरंत आपको समझा दे। देखिए एकदम पूरे हम बेसिक तरीका से बता रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो पॉइंट देकर लिखवा देंगे वो तुरंत रट जाइए। रटने से क्या होता है कि क्या होगा, उससे कॉन्सेप्ट नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसको हम एक एक करके आपको बता रहे हैं कैसे होता है, कभी 24 कैसे होता है, कभी 25। देखिए एक बात बता रहे हैं, यहाँ देखिएगा। तो देखिए पहला लीप वर्ष देखिए 1801 से लेकर चलेंगे हम 1901 तक चलेंगे, ठीक है। और प्रत्येक लीप वर्ष 4 वर्ष पाता है, प्रत्येक लीप वर्ष 4 वर्ष पाता है, 4 वर्ष पाता है, ठीक है। तो देख लीजिए 4 वर्ष पाएगा। तो पहला लीप वर्ष आएगा 2000 और 1804 में आएगा। देखिए पहला आएगा 1804, उसके बाद 4 साल का गैप, 4 साल का गैप आप करते जाइएगा। पहले 4 तब 8 तब 12, यानी 4 साल पर लीप वर्ष आएगा। तो पहला आएगा 4, उसके बाद 12, उसके बाद क्या, सॉरी 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, मतलब 18। देखिए 1820 में आएगा एगो लीप वर्ष ना, 1824 में आएगा। यहाँ 1800 लिखना पड़ेगा, यहाँ 1800 लिखा जाएगा ना, समझे। उसके बाद 28 में आएगा, उसके बाद 32 में आएगा, उसके बाद 36 में लीप वर्ष आएगा। उसके बाद देखिए हम पूरे 100 साल इसमें डाले हैं, पूरे 100 साल इसमें हम क्या किए हैं, लिख दिए हैं। बात समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद 32 के बाद कितना आएगा, 32 में 36 के बाद देखिए 36 में 4 साल, 36 में 4 जोड़िएगा कितना आएगा, 40 आएगा। 36 में 4 जोड़िएगा कितना आएगा, 40, क्योंकि ये आपका 1836 से लीप वर्ष आएगा।
तो 1836 में जब 4 साल जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। तो 1840 में देखिए 1840 में भी लीप वर्ष होगा, फिर 4 साल आगे तो 44 में, फिर 4 साल तो कितना 48 में, तो उसके बाद 52 में, उसके बाद 56 में, उसके बाद आपका 60 में, उसके बाद आपका 64 में, उसके बाद आपका 68 में, उसके बाद आपका 72 में, और 72 के बाद उसके बाद 76 में, 76 के बाद 80 में, और 80 के 4 साल बाद कितना 1884 में, 1884 में भी आपका लीप वर्ष होगा। टोटल हम इसमें 100 साल लगा रहे हैं। कितना साल लगा रहे हैं 100 साल। देखिए तो ये आपका 84 हो जाएगा, 84 के बाद ये आपका 88 होगा। कितना होगा 88 होगा। 88 के बाद ये कितना होगा 92 होगा। कितना होगा 92 होगा। अब 92 में जब हम 4 साल जोड़ेंगे, 92 में अब 4 साल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 96, हो जाएगा 96। तो 96 में आपका लीप वर्ष आएगा, क्योंकि 96 में 4 से भाग लगेगा, और 96 में जब 4 साल आप ऐड कीजिएगा तो 1896 में देखिए 1896 में यहाँ हम ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पर हम ऐड करते हैं 1800, अगर आप 96 में 4 जोड़ दीजिए, 4 आप ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 1900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1900। तो ये टोटल राइट 1900 हो जाएगा। तो एक बार बता देना चाहते हैं, क्या ये 1900 ये लीप शताब्दी वर्ष है? ये 1900 जो है वो लीप शताब्दी वर्ष है। हम इसके पहले ही बताए हैं लीप शताब्दी वर्ष के बारे में, वैसा वर्ष जिसमें 400 से भाग लग जाए, जिसमें 400 से भाग लग जाए उसे लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। तो देखिए ये क्या 1900 में आपका 400 से भाग लेगा, नहीं लेगा तो ये आपका लीप शताब्दी वर्ष नहीं होगा। हमारा यही तक हमारा लीप होगा, यही तक हमारा लीप वर्ष होगा, यही तक हमारा लीप वर्ष होगा। बात समझ गए कि टोटल इसमें कितना लीप वर्ष हुआ। देखिए टोटल इसमें 100 साल में टोटल कितना लीप वर्ष होगा। देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो ना, 9 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 के बाद 21 22 23 24, मात्र यही तक 24 को, टोटल 24 होगा। क्योंकि ये लीप शताब्दी वर्ष नहीं है, ये साधारण शताब्दी वर्ष है, इसलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ये टोटल 24 हुआ। आप समझ गए कि यहाँ 100 वर्षों में देखिए 1801 से लेके 1901 तक ये पूरा 100 वर्षों का अंतर हुआ, और 100 वर्षों का अंतर हुआ तो 24 को लीप वर्ष कैसे आया आप इसको समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो वीडियो को बार बार देखिए, और देखिए कैलेंडर पार्ट 1 देखिए, कैलेंडर पार्ट 1 देखने के बाद 2 देखिए, तब बेहतर ढंग से समझ में आएगा। चलिए हम आगे चलते हैं इसके बाद। अब चलिए हम बताते हैं कि 25 कब आएगा। देखिए तो 1801 से लेकर 1901 तक कितना आएगा 24 लीप वर्ष होगा। कब, क्यों 24 होगा? क्योंकि ये अगर साधारण वर्ष रहेगा, ये साधारण शताब्दी वर्ष रहेगा तो 24 हो जाएगा। ये अगर साधारण शताब्दी वर्ष होगा तो कितना होगा 24 होगा। अब देखिए हम आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए 1901 से लेके हम चलेंगे कितना चलेंगे 2001 तक चलेंगे, 2001 तक चलेंगे तो यहाँ पर हमारा 25 लीप वर्ष होगा। क्यों 25 लीप वर्ष होगा? क्योंकि देखिए ये जब चलेंगे हम, मात्र मान लीजिए चलिए हम यहाँ पर 1901 से लेके अगर हम चलते हैं 1901 से लेके अगर चलते हैं हम 2001 तक तो हमारा 25 लीप वर्ष क्यों, 25 को लीप वर्ष क्यों आएगा? क्योंकि ये 2000 जो होता है ना, 2000 जो होता है ये लीप शताब्दी वर्ष होता है, लीप शताब्दी वर्ष। तो ये 2001 छोड़ दीजिए, 2000 तक ही ये 25 लीप वर्ष आ जाएगा। 2001 तक ही 25 लीप वर्ष आ जाएगा। जब भी तो जब भी ये लीप शताब्दी वर्ष हो, देखिए जब भी इधर वाला लीप शताब्दी वर्ष हो तो ये 25 को लीप वर्ष होगा। आपको लीप शताब्दी वर्ष के बारे में मालूम होना चाहिए, जिसमें 400 से भाग लग जाए उसे लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि हमको 2001 से हम चलेंगे, 2001 से अगर हम चलते हैं और 2001 से चलेंगे और 2101 तक चलेंगे, 2101 तक चलेंगे तो इसमें भी टोटल कितना वर्ष का अंतर है? इसमें टोटल 100 वर्षों का अंतर है। तो 100 वर्षों में कितना लीप वर्ष? 24 लीप वर्ष। अब आप बोलेगा 24 क्यों होगा? क्योंकि ये लीप शताब्दी वर्ष नहीं है, ये साधारण शताब्दी वर्ष है। बात समझ गए? यहाँ पर आप देखिएगा, मान लीजिए 2101 से लेके हम चलेंगे 2201 तक, इसमें कहेंगे टोटल कितना लीप शताब्दी वर्ष होगा? इसमें टोटल कितना लीप वर्ष होगा? तो टोटल 100 वर्ष का अंतर है। कितना वर्ष का अंतर है? 100 वर्षों का अंतर है। तो इसमें 24 को लीप वर्ष होगा, 24 को लीप वर्ष होगा। क्यों 24 को लीप वर्ष होगा? क्योंकि ये भी जो है ना साधारण शताब्दी वर्ष है, ये जो है ना साधारण शताब्दी वर्ष है। तो अब आपको दिमाग में समझ में आ गया होगा कि कब 24 लीप वर्ष
वर्ष होगा और कब 25 लीप वर्ष होगा, यानी 100 वर्षों में हमको या तो 24 लीप वर्ष होता है या हमारा 25 लीप वर्ष होता है। तो कैसे कैसे होता है यहाँ पर आप देख लिए होंगे पूरी तरह से, आशा करते समझ गए होंगे। यदि आप नहीं भी समझोगे तो एक दो बार और वीडियो को देखिए, आपको एकदम 100% समझ में आएगा। समझ गए इन बातों को, आप समझ गए कि 100 वर्षों में कितना लीप वर्ष आएगा, कैसे कैसे लीप वर्ष होता है, आप इस बातों को समझ गए। अब हम बताएंगे कि 100 वर्षों में कितना विषम दिन आता है, मतलब 200 वर्षों में कितना विषम दिन आता है। चलिए इसके बारे में हम बताते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए टोटल 100 वर्ष में कितना विषम दिन आएगा, कितना विषम दिन आएगा, इसके बारे में आपको जानकारी अगर नहीं है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको जानकारी हो जाएगा। देखिए हम 100 वर्षों में निकाल रहे हैं तो आपको मालूम है कि 76 को सामान्य वर्ष होता है, यानी साधारण वर्ष होता है। साधारण टोटल साधारण कितना वर्ष होता है 76 गो, और लीप वर्ष कितना होता है, लीप वर्ष होता है 24 गो। लीप वर्ष होता है कितना 24 होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि देखिए 100 वर्षों में 76 होता है सामान्य वर्ष और 24 होता है लीप वर्ष। देखिए ये दोनों जोड़िएगा तो आपका 100 हो जाएगा। कैसे 100 हो जाएगा, 6 गो 4 गो 10 के जीरो हाथ में लगल 1, देखिए 7 गो 2 गो 9 गो 1 गो 10 गो, तो ये टोटल आपका 100 वर्ष हो गया। तो देखिए तो अब आपको मालूम होना चाहिए, हम कैलेंडर पार्ट 1 में बताए हैं कि जब भी लीप वर्ष होता है तो एक साल में 2 गो और दिन आता है। कितना और दिन आता है, 2 और दिन आता है। तो यहाँ 24 गो लीप वर्ष आया है, तो 24 के दुगुना ना करेंगे और दिनों की संख्या, क्योंकि इसमें 24 तो एक एक करके आया है ना, लेकिन 24 का हम दुगुना करेंगे क्योंकि एक लीप वर्ष में 2 और दिन होता है। विषम दिन कितना होता है, 2 होता है, तो हम 2 से गुना कर देंगे तो 24 दूना, देखिए 4 दूनी 8, 2 दूना 4, ये कितना हो गया 48। अब ये दोनों को हम जोड़ लेंगे। देखिए 76 को अब प्लस 48 को, देखिए जब जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 124। अब हमको टोटल विषम दिनों की संख्या निकालना है, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। तो 124 में हम 7 से भाग लगाएंगे। 7 से भाग क्यों लगाएंगे कि एक सप्ताह कितना दिनों का होता है, 7 दिनों को होता है। मेरे प्यारे दोस्तों एक सप्ताह कितना दिनों को होता है, तो 7 दिनों को होता है। तो इस 124 में हम 7 से भाग लगाएंगे। कितना से भाग लगाएंगे, 7 से हम भाग लगाएंगे। यहाँ पर 7 से भाग जब हम लगाते हैं, यहाँ पे 124 में अगर 7 से हम भाग लगाते हैं 124 में, तो देखिए हम 7 से भाग लगाते हैं तो देखिए 7 एकम 7, देख लीजिए 7 एकम 7, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 4। तो देख लीजिए अब भाग लगाएंगे तो कहिएगा 7 7 49 जब कीजिएगा ना, तो जब 49 कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे 14 में से 9 गया, यहाँ आएगा 5, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका 4 कट जाएगा, तो ये आपका विषम दिन हो गया। देखिए ये आपका विषम दिन हो गया। तो कोई बोलेगा कि 100 वर्षों में कितना विषम दिन आएगा, विषम दिन कितना आएगा, तो आप कह सकते हैं 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। ये 5 कैसे आया है, पूछेगा कि 100 वर्षों में विषम दिन कितना आया, तो आप कह सकते हैं 5 कैसे आया। यहाँ पे 124 में हम 7 से भाग लगाए तो ये हमारा 5 आ गया। बातों को समझ गए तो आपको विषम दिन 5 आया। विषम दिन कितना आया, 5 आया। तो देखिए एकदम आपको बेसिक तरीका से बताए हैं। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कैसे होगा और मतलब ये कैसे कैसे हुआ है, आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। हम वीडियो पार्ट 1 बनाए हैं, पार्ट 2 बनाए हैं, इसके बाद पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एकदम बनाते रहेंगे। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इतना शेयर कीजिए ताकि हमारे परिवार, हम लोग का जो परिवार है स्टडी जंक्शन RTX, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ सके। दोस्तों कुछ इसका थोड़ा सा और हम इसमें कुछ बताते हैं कि 200 वर्षों में, ये तो 100 वर्षों में आपका 5 हो गया। 5 मतलब क्या हुआ, 100 वर्षों में आपका 5 विषम संख्या आया। लेकिन आपका 200 वर्षों में कितना विषम संख्या आएगा इसके बारे में बताते हैं। 300 वर्षों में कितना आएगा, 400 वर्षों में कितना आएगा, 500 वर्षों में कितना आएगा, थोड़ा सा हम इसके आगे हम बता रहे हैं। चलिए देखते हैं, बताएंगे। कोई पूछेगा बता दीजिए मेरे भाइयों कि 100 वर्ष में टोटल विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो आप बोलोगे 5। ये 5 कैसे आया, आपको पहले पता होना चाहिए, इससे पहले बताए हैं। अगर वीडियो समझ में नहीं आएगा तो फिर से वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 100 वर्षों में 5 विषम संख्या आया। अब आपको कहेंगे 200 वर्षों में कुल विषम संख्या कितना आएगा, तो देखिए 100 वर्ष में 5 आता है, 100 वर्ष में 5 विषम संख्या आता है। तो 200 वर्षों में कितना विषम संख्या आएगा, 10 आएगा। 5 और प्लस 5 कितना हो गया, 10 हो गया। टोटल कितना आएगा, 10 आएगा। तो इस 10 में जब हम 7 से भाग लगाएंगे
तो इस 10 में जब हम 7 से भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7 कितना आएगा विषम संख्या, यहाँ 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 200 वर्षों में हमारा विषम संख्या कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। अब क्वेश्चन कहेगा कि 300 वर्षों में विषम संख्या कितना आएगा, आप हमको बता दीजिए। तो 300 वर्षों में विषम संख्या कितना आएगा, तो आप 1 यहाँ पर कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि 1 कैसे हो गया, तो देखिए 1 साल में जब हमारा 5 विषम संख्या आता है और दूसरा साल में फिर 5 विषम संख्या आएगा और तीसरा साल में फिर 5 विषम संख्या आएगा और ये तीनों को जोड़िएगा तो 5 का 10, 5 या 15, ये टोटल 15 करके 7 से भाग लगाइएगा तो शेष कितना आएगा, शेष 1 ना आएगा, वही आपका 1 हो गया, वही आपका 1 हो गया। अब कोई बोलेगा 400 वर्षों में विषम संख्या कितना होगा, तो आप कहोगे 0 होगा, 0। तो उसी तरह आपको 400 वर्षों में विषम संख्या के दिन कितना हो जाएगा, विषम संख्या का दिन कितना हो गया, 0 हो गया। और देखिए तो 400, देखिए जब लीप शताब्दी वर्ष होगा, माने 400 वर्ष मतलब क्या हो गया, मतलब लीप शताब्दी वर्ष हो गया। 800 में भी देखिए, 800 में भी आपका क्या हो गया, विषम संख्या कितना हो गया, 0 हो गया। यानी ये बात आप समझ गए होंगे कि विषम संख्या कैसे निकाला जाता है। आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप समझ गए होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, इस वीडियो को देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके। दोस्तों इसके बाद हम पार्ट 2 लाए हैं, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 लाएंगे। और अब अगला जब हम वीडियो लाएंगे तो एनटीपीसी के पूछा हुआ क्वेश्चन भी आपको पढ़ाएंगे, जो एनटीपीसी में और ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया उसको पढ़ाएंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे और अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। थैंक्स दोस्तों।